लग रहा है कि सही में आप लोग जैसे बहुत ही पिछड़ा, बहुत सारी चीजों से आप लोगों को वंचित रखा गया है। अब इन तमाम चीजों से ऊपर एक चीज, दवा आपके शरीर को ठीक कर सकता है, दुआ भगवान के आप पे असर कर सकता है, लेकिन इस धरती पे हम महिलाओं को जो प्रताड़ित करते हैं, जो आप मार खाती हैं, कुटाई खाती हैं, गाली सुनती हैं, इन सभी चीजों से निजात कैसे मिलेगा? कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? जो खुद ही लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे? उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद नाम। यहाँ एक भी ऐसी महिला है जिसने कभी मार ना खाया हो? तो देखिए ये दुर्भाग्य है, 100 में 1, 500 में 1, 1000 में 1, ये नियति है। ये पुरुष प्रधान देश जो है कहीं ना कहीं कष्ट तो हमें देते ही है। तो कोई माइका लाल है जो हमें हमसे टक्कर ले सकता है? नहीं ना। प्यार भरा नमस्कार है। और आज आपकी रितु दीदी, क्या बोलती हैं, रितु जी या रितु दीदी? हाँ, रितु दीदी के गांव में हम आए हैं और हमेशा वो आप लोगों के लिए कार्य करती रही हैं। हम हमेशा पटना में बैठ के देखते रहते थे, मोबाइल पे तो दिखता था ना कि बहुत मेहनत करती हैं। तो बड़ी इच्छा थी कि उनके गांव भी एक बार घूम के आए, किस एरिया में वो रहती हैं। तो आप लोगों को देख रहे हैं तो लग रहा है कि सही में आप लोग जैसे बहुत ही पिछड़ा, बहुत सारी चीजों से आप लोगों को वंचित रखा गया है। अगर सही डिसीजन नहीं लेती हैं आप लोग, सही निर्णय नहीं लेती हैं जीवन में, तो जीवन कष्टदायक है। अच्छा एक बात बताइए, आज दीदी ने आपको क्यों यहाँ हम लोगों को बुलाया है? आपकी दीदी ने पता है क्यों बुलाया है? बताइए। दवाई तो मिलेगी, लेकिन उसके बाद आपको ये जो हम लोग दवाइयाँ खाते हैं ना, दवाइयाँ वो तो हम ले आए। जिनको खून की कमी है वो मिल जाएगा, जिसको कमजोरी है वो मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद पैड समझती है, पैड महीना में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी मिलेगा। इन तमाम चीजों से ऊपर एक चीज, दवा आपके शरीर को ठीक कर सकता है, दुआ भगवान के आप पे असर कर सकता है, लेकिन इस धरती पे हम महिलाओं को जो प्रताड़ित करते हैं, जो आप मार खाती हैं, कुटाई खाती हैं, गाली सुनती हैं, इन सभी चीजों से निजात कैसे मिलेगा? उसके लिए आपके घर के पुरुषों को हम लोग समझाने का कार्य करेंगे कि महिलाओं का मान करें, सम्मान करें। देखिए जैसी मार की बात की है, यहाँ एक भी ऐसी महिला है जिसने कभी मार ना खाया हो? एक महिला हाथ उठा दीजिए, कभी मार नहीं खाई। अरे भाई ये गाँव नहीं, सर से तो हम लोग भी खाए हैं। एक बात बताइए, जिनको ससुराल में कभी जिल्लत न सहनी पड़ी हो, जिनको कभी मार कुटाई ना हो, ऐसी कोई महिला है यहाँ पे? है? आपको बहुत, आइए इधर आइए, इधर आइए। मेरे पति ने कभी मेरे को मारा नहीं है ना। तो देखिए ये दुर्भाग्य है, 100 में 1, 500 में 1, 1000 में 1, ये नियति है। ये पुरुष प्रधान देश जो है कहीं ना कहीं कष्ट तो हमें देते ही है। खाना भी हमारे हाथ से खाएंगे, मारेंगे भी हमें, उसके बाद भी हम उन्हें सुख देंगे। तो ये सब दुख है। किन्हीं की बेटी बहू के साथ बहुत ज्यादा परेशानी है तो महिला विकास मंच को आप दरखास्त लिख के दे दीजिएगा, वो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कोई मामला कोर्ट कचहरी, वैसे रितु दीदी यहाँ है तो वो थोड़ा नहीं, चूंकि लोकल है तो समझ सकते हैं उनकी परेशानी, लेकिन आप खुल के अपना विचार दीजिएगा कि मैडम हमको ये परेशानी है, हमको ये दिक्कत है, क्योंकि आज इन्होंने मौका दिया है कि आप हम लोगों से मिल सकती हैं। बैठ जाइए दीदी, बैठ जाइए। आज मौका मिला है आपको तो इस मौके का इस्तेमाल कर लीजिए, अपना दुख दर्द हम लोगों से शेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम डॉक्टर उपासना को बुलाएंगे आप लोगों के बीच में, वो भी गाड़ी में उनको बैठा दिए हैं कि पहले हम लोग बात कर लें आपसे कि किसी भी तरह का कोई बड़ा दुख दर्द किसी के पास तो नहीं है, घरेलू है ना, है गाली मार, वही आम बात है। ये प्रसाद है
अपने ससुर भैंसों से छुपा के रखो। तो ये सब उधर अरे आप सब में जब एकता हो जाएगा, आज इतना महिला हम लोग यहाँ है ना जी, आज अगर हम लोग एकता दिखा दे तो कोई माइका लाल है जो हमें हमसे टक्कर ले सकता है? नहीं ना। तो आप लोग आपस में एक दूसरे का दुश्मन क्यों बन जाते हैं? आज रितु दीदी है, चाहे हम है, चाहे यहाँ इतनी दीदियां हैं, अगर आप दीदियों का साथ दीजिएगा तब ना आप भी सशक्त होइएगा। ये दुर्भाग्य ना है, मत कीजिए ये सब। देखिए हमको बहुत तकलीफ हुई है, हम उधर से आए हैं और इस गांव में जब देख रहे हैं सारा गांव डेवलप हो गया, यही कमी है। रीजन क्या है कि यहाँ प्रॉपर ध्यान आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है। अगर आप लोगों को सही ध्यान दिया जाएगा तो सही में आप लोग बहुत सबके चेहरे पे चमक रहेगी, है ना। तो ये एक छोटा सा बात था। और सवेरा हॉस्पिटल के लिए भी मैं चाहूंगी आप दीदी से सुन लीजिए, इनका नाम भी रितु है, उनका नाम भी रितु है, दो रितु दीदी हैं आपके पास। एक रितु दीदी आपका मान सम्मान आदर आपका विकास का बात करेगी और ये रितु दीदी आपका इलाज का बात करेगी, ठीक है। कैंसर से कैसे क्या निजात देना है वो बात करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी को मैं करना चाहूँगी। आज उन्हीं की वजह से हम आपके बीच में आए हैं और बहुत ही अच्छी बात बोली वीना मानवी जी ने, जो हमारी महिला विकास मंच की संरक्षिका है और आप सबकी संरक्षिका है। आज रितु दी और वीना मानवी जी जैसे लोग मिलकर इस गांव की महिलाओं और पुरुष के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। इस बात पे मुझे एक लाइन याद आई है कुछ, जो मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी को। सभी ने महाभारत देखी होगी या सुनी होगी और सबके घरों में तो होती ही है। तो द्रौपदी सबको पता होगा। तो तब द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए जब पूरा पंडाल जुट गया था तो कृष्ण भगवान यानी गोविंद आए थे। तो ये कलयुग है। तो कुछ लाइनें मैं बोलना चाहूंगी जिससे आप लोग जागरूक हो। कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, जो खुद ही लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद नाम। तो महिलाओं को जागरूक होना बहुत जरूरी है और महिला ही आपकी संरक्षिका बन के आए तो इसमें बात ही क्या है। अब सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य के लिए जो हम यहाँ पर आए हैं, स्वास्थ्य शिविर जो आप सुन रहे हैं, क्यों आए हैं हम लोग, क्यों हमें रितु जी ने बुलाया और क्यों वीना मानवी जी पटना से 4 घंटे का सफर करके यहाँ आई है और हम सबको भी लेकर आई है। क्योंकि कोई भी घर की जननी जो होती है वो होती है महिला। अगर महिला स्वस्थ रहेगी तभी वो घर पूरा स्वस्थ रहेगा, चहकेगा, महकेगा, उस घर का बच्चा पुरुष सब स्वस्थ रहेंगे। मैं डॉक्टर रितु शर्मा पटना के सवेरा कैंसर अस्पताल से आई हूँ। सबसे पहले आपको ये नाम याद रखना है। हमारा एक टैगलाइन है, जब जागो तब सवेरा। तो एक बार जरूर बोलेंगे आप लोग, जब जागो तब सवेरा। आप लोगों को बताते हुए बहुत दुख हो रहा है मुझे। मैं दिल्ली से हूँ और सर्वाइकल कैंसर का नाम सभी ने सुना होगा। उसमें बहुत सालों से रिसर्च कर रही हूँ। पूरे भारत में जो बिहार के आंकड़े हमारे पास में भी आए हैं कैंसर के, वो बहुत ही भयावह है। एक सर्वे के मुताबिक अगर इसी तरीके से संख्या बढ़ती गई तो 2028 में सबसे ज्यादा मौत और मृत्यु कैंसर की बिहार में ही होने वाली है। आप सभी ने भी सुना होगा कैंसर शब्द। तो कैंसर किसी ना किसी के रिश्तेदार, पड़ोस, दोस्त में आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को कैंसर हुआ, या तो वो बाहर चला गया इलाज के लिए, लाखों खर्च हुआ लेकिन वो बच नहीं पाया। छाती का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पेट का कैंसर, घुटने का कैंसर, सबका सुना होगा। और बिहार में जो सबसे ज्यादा फैल रहा है पुरुषों के लिए मैं बताना चाहूंगी, वो मुंह का कैंसर। जो हम लोग तंबाकू खाते हैं यहाँ पर, उससे जो मुंह में कैंसर हो रहा है उससे बहुत ज्यादा जाने जा रही है। मुंह नहीं खुलना, मुंह के अंदर खून निकलना दांतों से, ये सारे सिम्टम्स हैं, ये सारी निशानियां हैं जिससे आपको पता चलता है कैंसर। अब चलिए छोड़िए कैंसर, चलिए हो भी गया, जिस हिसाब से बीमारी बढ़ रही है हम रोक तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसका उपचार क्या है। हमें ये पता है कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो दो ही समझ में आती हैं बातें, क्या, या तो उसको अगर उसके पास पैसा है तो बाहर देश जाके इलाज कराएगा, दिल्ली मुंबई कहीं जाके इलाज कराएगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि बिहार में सरकारी अस्पताल में ही कैंसर का सही से इलाज हो पाएगा, लेकिन वहाँ पे लंबी लाइनें हैं, समय नहीं मिल रहा है ना। तो अब क्या है, आपको ये बात पता है कि प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में इलाज हो सकता है कैंसर का, ये बात पता है किसी को? नहीं पता ना। सवेरा कैंसर हॉस्पिटल पटना कंकड़ बाग में है,
जहां पर आप जैसे लोगों के लिए हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है कि बिहार के 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाएंगे और हर किसी को कैंसर से बचाएंगे। वहां पर आप सभी का इलाज मुफ्त में किया जाता है, आयुष्मान कार्ड बनवाया जाता है। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है किसी के पास में तो और भी हमारे पास में रास्ते होते हैं जिससे जिसके पास पैसों का अभाव है उसको भी सही समय पर इलाज मिल जाए और वो कम से कम मृत्यु से पहले आकर अपने बीमारी को खत्म कर दे। उम्र 50 साल के लगभग होने जा रही है, ठीक है। अब आज से 10 साल पहले जब एक होता है ना, जब बंद होने वाला होता है महामारी, बंद होने के समय बहुत ज्यादा होता है ना दादी। आपका बच्चादानी नहीं ना निकला है ना, अपने ना निकला पुतों के निकाल देना। तो ये चीज होता है। डॉक्टर बोलता है खूब ब्लीडिंग होगा, खूब खून बहेगा, आप लोग का खूब बहेगा, तो लोग घबरा जाते हैं ऐसे में कि जरूर कुछ ज्यादा है। घबराना नहीं है। हमको भी बोले थे डॉक्टर निकाल लेने के लिए, जो तबीयतें खराब थी, बहुत उपाय किए, लेकिन अंत में थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ नहीं होता है। एक जांच होता है, जांच करते रहिए, दवाइयाँ घरेलू चीजें खाते रहिए। और आज तक मैंने बच्चादानी नहीं निकाला, तभी तो फिट होके घूम रही हूँ। नहीं तो बताओ, बच्चे का आंसू देख रहे हैं, अगर निकल जाता तो कमर दर्द, पैर दर्द, मतलब जिंदगी तो खराब है। इसलिए अंत तक कोशिश करनी चाहिए कि मेरा बच्चादानी नहीं निकले। पोस्टेड थे सीबीसी में, ही इज़ फ्रॉम IAS अलाइड सर्विस। और उसके बाद मैं खुद बिहार 15-20 सालों तक बाहर रहने के बाद इस गांव में पहुंची थी। और इस गांव में पहुंचने के लिए मुझे 6 किलोमीटर पैदल आना पड़ा था। आप जब यहाँ पे आए होंगे आपको रास्ते में 3 पुल मिले होंगे, वो तीनों पुल मैम नहीं बने थे और मुझे पानी के अंदर डुबकी लगा करके इस गाँव में पहुँचना पड़ा था। और ये महज कुछ सालों पहले की बात है, इस मुखिया पंचायत से पहले की। तो मुझे लगता था दिल्ली में कि हम लोग NGO के माध्यम से कभी IAS लॉबी में कहीं कुछ कंबल वितरण कर दिया और हमें लगता था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई एज एक सोसाइटी के लिए, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो। बट मुझे यहाँ पे आकर के ये लगा कि जहाँ सड़क का होना ही डेवलपमेंट है और नहीं होना बहुत। हमने यहाँ पे देखा इस पंचायत में कि सड़क के अभाव में गर्भवती महिलाओं ने दम तोड़े, ये मेरे सामने की बात है। जहरीले सांप काटने के कारण दम तोड़े लोगों ने, हार्ट की बीमारी हो गई, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, हार्ट अटैक है, लोगों ने दम तोड़े। ये मौतें हमने अपने सामने देखी। उसके बाद ही मैंने निर्णय लिया, मैंने दिल्ली के हौज खास विलेज में रहने वाली मैंने वो जगह छोड़ी और इस गांव में झोपड़ी में आके रहने लगी। यहाँ पे मैंने मुखिया का चुनाव लड़ा, वो भी तब जबकि मैं दिल्ली में, मुझे आप कह सकते कि एक अच्छे बिजनेस, मतलब हस्बैंड तो CBC में थे ही, मेरा भी अच्छा खासा, मतलब मैं काम कर रही थी वहाँ पे, बिजनेस था मेरा, एयरपोर्ट मेंटेनेंस, गवर्नमेंट बिल्डिंग मेंटेनेंस वगैरह का हमारा काम होता था। तो मैंने, मतलब मैं खुद, मुझे नहीं लगता कि 10 या 15 या 20 लाख की सैलरी में देती थी अपने स्टाफ को। वो सब छोड़ के मैं यहाँ गाँव में रहने लगी कि यहाँ पे लोगों को सबसे पहला चैलेंज था सड़क देना, तो वो मैंने दिया। उसके बाद से लगातार हम लोग लगे, फिर मेरे हस्बैंड ने भी जॉब छोड़ दिया और अभी वो वर्तमान में मुखिया है और लगातार हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति जो थी, न सड़क, न बिजली, न पानी, अभी हम बेसिक चीज़ों से निपट पाए हैं, इनको अभी ज़िंदगी देना बाकी है। और आप लोगों का ब्लेसिंग्स हमने देखा है कि यहाँ पे लोगों में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और अब मेरा जो समय है वो कम है, हम अभी कंटिन्यूसली इस तरफ कर रहे हैं और आप लोगों की जैसे लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो हम बीमारियों से भी लड़के निकल पाएंगे और घरों में लड़के निकल पाएंगे, यानी बीमारी का इलाज घरों में संभव है, हम आपसे सुनना चाहेंगे। तो आपके सामने जो शख्सियत है ये वंदना वोहरा मैडम है, इनको, जिनके भी बच्चे उपासना वोहरा मैडम गूगल चलाते हो, गूगल कर सकते हैं, बहुत नोन चेहरा है, बहुत पॉपुलर है, लोग इनके बारे में जानते हैं, इनको फॉलो करते हैं, है ना। ये वीना मालवी मैडम है, ये समाज सेविका है, इनको भी आप लोग देख सकते हैं। और सवेरा हॉस्पिटल की डॉक्टर रितु मेरे नाम से ही है। तमाम अच्छे शख्सियत यहाँ पे आप लोगों के सामने है ना। और मैं वक्त नहीं ज़्यादा लेकर के मैडम को देती हूँ और मैडम ही कहे। और डॉक्टर उपासना वोहरा है। आप लोग देहात में, गांव में रहते हो तो हर महिला पुरुष अपने घर में वैद्य है, क्योंकि बहुत बीमारियों का इलाज हम घर की चीजों से करते हैं। तो ऐसे ही हमने, जैसे देखिए हमारे देश में अलग अलग चीजों का विकास होता है। मैं दिल्ली में, मेरा अस्पताल है, जब मैं वहां मरीजों से मिलने लगी, शहरों के लोगों को फिर भी चीजें पता है, लेकिन जब देहात के लोग आने लगे तो मैंने देखा कि उन्हें जानकारी नहीं है
और वो सालों साल दवाइयां खा रहे हैं। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें दवा की जरूरत नहीं, वो घर की चीजों से सही हो सकती थी, लेकिन उन्हें उस चीज की जानकारी नहीं थी कि वो किस चीज से सही हो पाए। तो मैंने उस पे एक मुहिम शुरू की जिसको नाम दिया हमने मिशन जुगनू। जुगनू क्या करता है? जुगनू है गांव में, जुगनू देखे हो रात को? जुगनी क्या करता है? चमकता है। और एक महिला जुगनू है, एक महिला जुगनू का काम करती है। अगर परिवार में एक महिला सही तरह से कांच भी खुल के बोल नहीं पाती, लेकिन आज हमारे पास मौका है पूछने का, तो आप लोग मुझसे जो भी बीमारी पूछना चाहते हैं, मैं आपको ऐसा समाधान बताऊंगी कि आपको बहुत फायदा होगा। ये मेरा वादा है, आप लोग करोगे ना तो आप याद रखोगे उस चीज को। अच्छा मुझे बताइए, जैसे इस गांव में जो बच्चियां हैं 15-16 साल की या कुछ, पहले के समय में माहवारी जो है वो 15-16 साल की उम्र में बच्चियों में आती थी, लेकिन अब के समय में कितनी उम्र में आता है? बेटा आपकी क्या उम्र है? अच्छा देखिए 12 साल। अच्छा देखिए, हम कब तक शर्म करेंगे? हाँ, घूंघट में ढकना संस्कृति बहुत बढ़िया है, सबको पालन करना चाहिए और जरूरी है, लेकिन अपनी बीमारियों को छुपा के, जैसे उन्होंने बताया रितु जी ने कि कितनी महिलाओं की सड़क नहीं होती थी, प्रेगनेंसी में गर्भवती होती थी, मृत्यु हो गई, नहीं पहुंच पाई समय पे। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हर गांव, हर कस्बे, हर गली में है जो महिलाओं के शरीर के अंदर पनप रही है। तो आप लोग मुझसे भाग लेंगे, पूछेंगे, तब आप लोगों को फायदा होगा। बताइए 12 साल की उम्र में, 12-13 साल में माहवारी बच्चों में शुरू हो गई ना? आपने अपनी बच्चियों में देखा है माहवारी के दौरान दर्द होते देखा है? अच्छा माहवारी के दौरान किसे किसे दर्द होता है बताइए, हाथ खड़ा करिए। आपको देखो, शर्म नहीं करनी, पड़ोसी क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। अगर हम, मेरा मकसद यही है कि महिलाओं को शिक्षित करना। अगर महिलाएं, अम्मा अच्छा मुझे सुनिए, आपकी 5-10 साल की बेटियां हैं, आप जिन्हें भगा रहे हैं, क्या कल इन्हें माहवारी शुरू नहीं होगी? तब आप सक्षम है उसे समझाने में कि माहवारी कैसे आती है, क्यों आती है, या माहवारी के दौरान क्या समस्याएं हैं। आप अम्मा सक्षम है जो आपने 4-5 बच्चियों को भगा दिया, वो 10 साल की हो गई है, 9-10 साल की, और 2-4 साल में माहवारी आएगी। क्या हो रहा है आज हमारे देश में? बच्ची रात को सोई है, सुबह माहवारी आ गई, वो घबरा जाती है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने नहीं समझाया। तो आप लोग खुल के भाग लीजिए, खुल के बताइए। अच्छा ईमानदारी से, कितनी महिलाओं को माहवारी में दर्द होता है? कमर में, पेट में। देखो आज हम 2 लोग हाथ उठा रहे हैं, कल को हम 10 भी उठाएंगे। ऐसा नहीं है यहाँ इतनी महिलाएं हैं कि किसी को दर्द नहीं होता होगा। गाँव गली गली लेकर एक रोशनी, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य की नई कहानी। नादा दिन आरा जिले ये एक जुनून है, महिलाओं के लिए ये एक कानून है। नारी को मिले इंसाफ का हकदार, वीणा है सबके साथ, सबके पास ये प्यार। महिला विकास मंच, मिशन जुगनू और सवेरा हॉस्पिटल के साथ मिलकर वीणा मानवी लेकर आई है एक बदलाव बिहार में।